अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची ख़बरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोलते हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर आ रही है कि महाविकास अघाड़ी जो नफ़रतों के खिलाफ, जो नफ़रतों के पुजारी है, नफ़रतों के सौदागर है, उनके विरोध में एक अघाड़ी बनी है, महाविकास अघाड़ी। अब उनके बीच सीटों की तकसीम हो गई है। उद्धव ठाकरे शिवसेना को 21 सीटें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। पवार और ठाकरे की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ऐलान किया है महाराष्ट्र में अपोजिशन अलायंस महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार ग्रुप के दरमियान सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना कुल 48 सीटों में से सबसे ज्यादा यानी 21 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी शिवसेना। वहीं कांग्रेस 17 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि तीनों पार्टियों के सांगली, भिवंडी और मुंबई नॉर्थ सीट पर टकराव बना हुआ था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई। जी हां, अब भिवंडी सीट पर एनसीपी और अलायंस मुआहदे के तहत सांगली सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और मुंबई नॉर्थ सीट पर कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। आइए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वो कहावत आपने सुना होगा कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो अब खबर आ रही है कि राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी के समर्थन का, हिमायत का ऐलान कर दिया कि हम मोदी जी के सपोर्ट में काम करेंगे और मीडिया के किरदार पर सवाल उठाया। अब मीडिया के किरदार पर सवाल क्यों उठाया? लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि भाई मीडिया तो पूरी मोदी के गोद में बैठी हुई है। बिल्कुल यूं समझिए कि गोदी मीडिया रखेल का किरदार अदा कर रही है। तो फिर राज ठाकरे जी जब मोदी जी के सपोर्ट में चले गए तो मीडिया से तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है पूरी तरीके से मोदी जी के गोद में बैठी है। लोग ऐसे भी सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर ने राज ठाकरे जो बार बार दिल्ली जा रहे हैं और अमित शाह और मोदी जी से मुलाकात करने की कोशिशें कर रहे हैं, इस पर अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार ने तंज करते हुए कहा कि राज ठाकरे शेर है लेकिन बीजेपी राज ठाकरे को लोमड़ी बना देगी।
आइए नाज़रीन, बड़ी अच्छी खबर इस वक्त आ रही है बॉम्बे हाई कोर्ट से। बड़ी प्यारी खबर आ रही है। खुदा करे कि ये खबर सिर्फ खबर ना हो, हकीकत हो। जी हाँ, हमारे महाराष्ट्र में जो खबीस बार बार आकर माहौल खराब कर रहे थे, एक तो हैदराबाद का खबीस टी राजा, ऐसे ही एक ऐसा इतना सा 1.5 फुटिया है, जी हाँ वो एक है, और ऐसी कोई औरत है। तो इन तीनों के यानी नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा, इन्होंने जो भाषण देकर हमारे महाराष्ट्र में माहौल खराब किया और हवाओं में जहर घोला नफरतों का, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकायदा इन तीनों की तकरीरों की जांच का हुक्म दे दिया है। नीतीश राणे, गीता जैन और टी राजा मुंबई पुलिस कमिश्नर को बीजेपी के इन तीनों लीडरों की नफरत अंगेज तकारीर की तहकीकात करने यानी जांच करने का हिदायत बाकायदा बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। खासतौर से मीरा भाईंदर में जो फसाद हुआ था, उस फसाद में भी नीतीश राणे ने बहुत जहर बोला था, और टी राजा ने भी, और इस औरत ने भी। हालांकि ये औरत है, औरत की जबान से नफरतों की बात अच्छी नहीं लगती, मगर क्या करे, बीजेपी में है तो बीजेपी का असल तोहफा तो यही है, नफरतें फैलाओ। और राहुल गांधी कहते हैं कि इन नफरतों के पुजारियों के खिलाफ हम मोहब्बतों की दुकान खोल रहे हैं। महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र के सीएम वजीर आला एकनाथ शिंदे को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया। नोटिस किस बात की कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक यानी आचार संहिता नाफिज होने के बावजूद एकनाथ शिंदे अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर सियासी मीटिंगें ले रहे हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन ने संजीदगी से नोटिस लिया और फिर बाकायदा एकनाथ शिंदे को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है। कमीशन के हुक्म के मुताबिक मुंबई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने वजीर आला के प्राइवेट सेक्रेटरी और स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नोटिस भेजे हैं और उनके वजाहत के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, इस वक्त बड़ी अच्छी खबर मैं इसे कहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जुमला कहा है जो हमें इत्मीनान दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदलिया को, अदालत को, कोर्ट को कौम के साथ, इंसानों के साथ चलना है। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी की शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी अफसर के तौर पर रिटायर्ड होने वाली खातून अफसर के साथ उसके सुलूक पर खिंचाई और हुक्म दिया कि इस अफसर को दोबारा सर्विस में बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदलिया को परचम बरदार बनकर कौम के साथ चलना है। खवातीन अफसरों को मुस्तकिल कमीशन की मुखालिफत करने पर आईसीजी पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने पूछा, और आर्मी, एयरफोर्स और बहरिया में खवातीन अफसरान को मुस्तकिल कमीशन देने से मुताल्लिक अदालत उज़्मा के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इम्तियाजी सलूक को खत्म करना होगा। और बेंच ने कहा कि हमें परचम बरदार बनकर कौम के साथ चलना है। पहले खवातीन बार में शामिल नहीं हो सकती थी, फायर पायलट नहीं बन सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आईसीजी को, प्रियंका त्यागी को वापस लेने का हुक्म दिया और कहा कि क्या आप लोग खवातीन अफसरान के साथ ऐसा सलूक करते हैं? तो खैर, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फरमान सामने आया है। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल बाकायदा मजलूम फ़लस्तीनियों के समर्थन में, मजलूम फ़लस्तीनियों के सपोर्ट और हिमायत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अक़लियती शोबे की जानिब से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इजराइल के हमले के ताल्लुक से कहा गया कि इजराइल के हमले गज्जा के अवाम पर नहीं, पूरी मानवता, पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी पर है। यानी इजराइल जो हमले कर रहा है तो वो सिर्फ गज्जा के मुसलमानों पर नहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया के तमाम इंसानों पर, पूरी इंसानियत, पूरी ह्यूमैनिटी पर हमला कर रहा है। और उलमाए किराम, ईरान, फ़लस्तीन, अफ्रीका जैसे कई ममालिक के सफारतकारों ने गुज़िश्ता कल इस प्रोग्राम में बाकायदा शिरकत की और इजराइल के खुले आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया। और दुनिया, जालिम दुनिया जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, इंसानियत की बात करती है, ऐसे लोगों के खामोशी पर भी इन लोगों ने अफसोस का इजहार किया कि गज्जा पर जो हमले हो रहे हैं, पूरी दुनिया खामोश, मुजरिम, तमाशाई बनी बैठी है। इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 20 लाख गज्जा के शहरी बेघर हो गए हैं और उनकी कुल आबादी 24 लाख है। आज हालत यह है कि पनागजीन
जो वहां पर कैंपों में पड़े हैं, न उनके लिए खाना है न पानी। अब तो भूख और प्यास से लोग मर रहे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, लेकिन हिंदुस्तान खामोश नहीं रहेगा। और ये भी कहा गया कि हम उन लोगों को रिलीफ भेजने का काम भी करेंगे। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आया दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि प्रचार प्रसार शुरू हो गए हैं। नरेंद्र जी मोदी, खुदा ने झूठ बोलने की स्पेशल सलाहियत दी है, तो नरेंद्र मोदी जी का बड़ा बयान आया है भाई बहनों कि अगर आप हमको और अगला मौका दे देते हैं, 5 साल जिता कर लाते हैं, तो फिर अगले 5 साल तिजोरी से करप्शन का पैसा निकालने का काम मजीद तेजी से होगा। तो लोग अब मोदी जी के बयान पर हंस रहे हैं कि मोदी जी, आप दूसरी पार्टियों में अगर कोई करप्टेड होंगे तो आप उनको वहां से निकाल कर आप उनको अपने पास ले रहे कि अपने हमारी गोद में आ जाओ और जितना करप्शन किया था उसमें से थोड़ा सा इधर भी दे दो और सेफ हो जाओ, हमारे पास में हमारी गोद में आ जाओगे, न ईडी आएगी न सीबी आएगी न जेल की सलाखों में जाएंगे। तो आप अगले 5 साल इसका मतलब ये काम और ज्यादा आप तेजी से करेंगे और जितने भी पार्टियों में करप्टेड लोग छुपे हुए हैं, आप ईडी और सीबीआई का डर उनको दिखाकर अपनी उनकी तिजोरी से पैसा अपनी तिजोरी में ले लेंगे। तो इस टाइप से मोदी जी बातें करते हैं और फिर लोग उनका मजाक बनाते हैं। खैर, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस मुंह भराई के दलदल से नहीं निकल सकती, यानी कांग्रेस मुसलमानों की, अल्पसंख्यक की मुंह भराई कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी जी तुम जनता को धोखा दे रहे हो। तुमने वादा किया था, नारा लगाया था कि सबका साथ सबका विकास, मगर तुम्हारे साथ अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी को लेने का तुमने कोई कदम नहीं उठाया। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है यहाँ कि दुकानों पर मराठी बोर्ड न होने पर दुगना प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह फैसला किया है और बताया जा रहा है कि 1 मई से इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू होगी। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने दुकानों और इदारों पर बड़े हरूफ में मराठी जबान देवनागरी रस्मुल खत में लगाने का हुक्म जारी किया है और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया, मराठी जबान में बोर्ड नहीं लगाया, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला भी किया गया है। अगर मराठी में बोर्ड नहीं हुआ तो दुकानदारों से दुगना प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को जेड जुमरे की सिक्योरिटी हासिल हो गई है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को अब जेड जुमरे की सिक्योरिटी हासिल होगी। मरकजी वजारत दाखिला के जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की तनकीद खुफिया रिपोर्ट की बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ताहम वजारत दाखिला ने IB की धमकी वाली रिपोर्ट की तफसीली मालूमात मीडिया के साथ शेयर नहीं की। जेड जुमरे की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत अब राजीव कुमार की सिक्योरिटी के लिए CRPF कमांडो समेत कुल 33 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। इसमें कुमार के रिहाइशगाह पर तैनात 10 मुसल्लह गार्ड, 6 प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर्स PSO और जो 24 घंटे सिक्योरिटी फराम करते हैं और 3 शिफ्टों में काम करने वाले 12 मुसल्लह एस्कॉर्ट कमांडोज शामिल होंगे। इसके अलावा उनकी हिफाजत को हर वक्त यकीनी बनाने के लिए 2 चौकीदार और 3 तरबियत याफ्ता ड्राइवर फी शिफ्ट स्टैंड बाई पर होंगे। आइए बड़ी खबर आ रही है। जिया, एक बाबा है जो सलवार पहनकर एक मर्तबा भागा था अपने आप को बचाने के लिए, औरतों का ड्रेस पहना था, मगर फिर जब बीजेपी आ गई तो बीजेपी में बाबा ने इतना छाप लिया और बाबा का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि बाबा ने 2013-14 में खूब बीजेपी के लिए काम किया था। लोग कहते हैं कि फिर बाबा ने खूब नोटें भी छाप लिया और बाबा की हिम्मत भी इतनी बढ़ गई थी कि बाबा दवाएं बेचता है और अपनी दवाओं को एलोपैथी से भी पावरफुल बताता था और कोरोना में भी बाबा ने बहुत फेकम फाक की थी। आखिर फिर बाबा पर केस बन गया
और फिर उसके बावजूद भी बाबा को घमंड था कि हुकूमत अपने साथ है, बाबा मानते नहीं थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबा की नाक में रस्सी डाली, नुकेल कसी और फिर बाबा को फटकार लगाई। और अब खबरें आ रही है कि बाबा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके माफ़ी मांगी है। एलोपैथी के खिलाफ बिल्कुल गलत इश्तिहार देना, इस मामले में 10 अप्रैल को होने वाली समाज से पहले बाबा रामदेव और उनके चेले आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ वर्जी पर माफ़ी मांग ली है।